बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे के भीतर सन्नाटा इतना गहरा कि एक दूसरे की सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। आर्यन ने खिड़की की ओर देखा, जहां बारिश की बूंदें कांच से टकराकर नीचे गिर रही थीं। उसके ठीक पीछे मीरा खड़ी थी, वही मीरा जिसे उसने कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था। पर आज आज की रात कुछ अलग थी। मीरा की आवाज थोड़ी लड़खड़ाई, आर्यन, हमें यहां नहीं होना चाहिए था। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद जुनून या शायद बरसों से दबा हुआ गुस्सा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दूरी अब न के बराबर थी। वो धीमी भारी आवाज में बोला, जो चीज गलत होती है अक्सर वही सबसे ज्यादा सुकून देती है मीरा। मीरा ने पीछे हटने की कोशिश की, पर दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। आर्यन ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पास दीवार पर टिका दिया। हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। मीरा को महसूस हो रहा था कि उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो आर्यन की खुशबू और उसकी मौजूदगी से बच नहीं सकी। आर्यन उसके और करीब झुका, इतना करीब कि उसके होंठ मीरा के कान को छूने ही वाले थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात ना कोई कानून है, ना कोई पुरानी दुश्मनी, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। मीरा की सांसें थम सी गई थी। आर्यन का हाथ दीवार पर टिका था और उसकी मौजूदगी का दबाव मीरा को अंदर तक महसूस हो रहा था। कमरे में जल रही मध्यम रोशनी उनके सायों को दीवार पर और भी गहरा बना रही थी। आर्यन की उंगलियां धीरे से मीरा के चेहरे की ओर बढ़ीं। उसने बहुत कोमलता से उसके गाल को छुआ। मीरा ने एक सिहरन महसूस की, जो उसके पूरे जिस्म में बिजली की तरह दोहर गई। वो जानती थी कि यह आग उसे जला देगी, फिर भी वह पीछे हटने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। आर्यन की आवाज अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। तुम कांप रही हो मीरा। क्या ये डर है या वो एहसास जो तुम बरसों से मुझसे छुपाती आई हो? मीरा ने अपनी पलकें उठाईं और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है आर्यन। ये जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ एक गलती है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और अधिकार दोनों थे। उसने झुककर अपना माथा मीरा के माथे से टिका दिया। अगर ये गलती है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं ये गलती बार बार करना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? आज मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। उसने धीरे से मीरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच की बची कुची दूरी भी खत्म हो गई। मीरा का हाथ खुद ब खुद आर्यन के सीने पर जा टिका, जहां उसकी धड़कनें किसी शोर की तरह सुनाई दे रही थीं। बाहर बिजली करकी और उसी पल आर्यन ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उसने मीरा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे ये दुनिया खिलाफ हो जाए या खुद तुम। कमरे का तापमान जैसे अचानक भर गया था। आर्यन की पकड़ अब सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक बेकाबू जुनून बन चुकी थी। मीरा की गर्दन पर उसकी गर्म सांसें किसी तपिश की तरह महसूस हो रही थीं, जिससे मीरा का रोम रोम सिहर उठा। आर्यन ने बहुत धीरे से मीरा के बालों को एक तरफ किया और अपनी उंगलियां उसकी नंगी पीठ पर फेरी। मीरा के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। उसने आर्यन के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया। वो खुद को रोकना चाहती थी, पर उसका शरीर आर्यन के करीब जाने के लिए बेचैन था। आर्यन ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कब तक लड़ोगी मीरा, खुद से और मुझसे? तुम्हारी ये धड़कनें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। मीरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले कि कोई शब्द बाहर आता, आर्यन ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। वह उसके और भी करीब आया, इतना करीब कि उनके जिस्म एक दूसरे में सिमट जाने को बेताब थे। उसने मीरा को धीरे से उठाकर पास रखे मेज पर बैठा दिया। मीरा की सांसें अब शोर करने लगी थीं। आर्यन उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो आज
मिटने वाली नहीं थी। आज रात कोई हद नहीं होगी मीरा। आर्यन की आवाज में एक मर्दाना भारीपन था। मैं तुम्हें वो सब महसूस कराना चाहता हूँ जिसे तुमने अब तक सिर्फ ख्वाबों में सोचा है। उसने झुककर मीरा के गले के उस नाजुक हिस्से को छुआ जहां उसकी नब्ज तेज चल रही थी। मीरा ने अपनी गर्दन पीछे की ओर झुका दी और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कमरे का सन्नाटा अब उनकी भारी होती सांसों और बाहर गिरती बारिश की आवाजों से भर चुका था। रात की खामोशी में उनकी सांसों का शोर अब और भी गहरा हो गया था। आर्यन ने जब मीरा के करीब अपनी जगह बनाई तो कमरे की मद्धम रोशनी उनके जिस्मों के मिलन को एक जादुई लेकिन खतरनाक रंग दे रही थी। आर्यन ने बहुत धीरे से मीरा की आंखों में देखा, जहां अब डर की जगह सिर्फ एक बेबाक समर्पण था। उसने अपनी शर्ट के बटन एक एक कर खोले। उसकी नजरें एक पल के लिए भी मीरा के चेहरे से नहीं हटी। मीरा की नजरें उसके चौड़े सीने और उन उभरती हुई मांसपेशियों पर जमसी गईं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा वजूद पिघल रहा है। आर्यन ने झुककर मीरा के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने सीने पर रख दिया। महसूस करो मीरा, ये आग सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, ये मुझे भी जला रही है। मीरा ने अपनी उंगलियां उसके सीने पर फिराई और एक गहरी आह भरी। उसने खुद को आर्यन की बाहों में ढीला छोड़ दिया। आर्यन ने उसे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। उनके जिस्मों के बीच अब रत्ती भर भी फासला नहीं बचा था। आर्यन के हाथ अब मीरा की कमर से होते हुए उसकी पूरी पीठ पर एक सिहरन पैदा कर रहे थे। उसने मीरा के कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज में फुसफुसाया, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, इस तरह कि तुम कभी खुद को मुझसे अलग नहीं कर पाओगी। मीरा ने अपनी बाहें आर्यन के गले में डाल दी और उसे और करीब खींच लिया। बाहर बारिश की रफ्तार और बढ़ गई थी, मानो कुदरत भी उनके इस बेकाबू जुनून की गवाह बन रही हो। कमरे के उस अंधेरे कोने में मर्यादाओं की हर दीवार टूट चुकी थी। अब सिर्फ दो जिस्म थे, एक रूह थी और वो प्यास, जो बरसों के इंतजार के बाद आज मिटने वाली थी। आर्यन की छुअन अब और भी बेबाक और गहरी होती जा रही थी और मीरा हर उस छुअन के साथ एक नई दुनिया में कदम रख रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनका यह बेपनाह बोल्ड इश्क। आर्यन की हर हरकत में एक ऐसा दावा था जिसे झुठला पाना मीरा के लिए नामुमकिन था। उसने मीरा को अपनी बाहों के घेरे में इस कदर जकड़ लिया था कि उनके बीच हवा का गुजरना भी मुश्किल था। कमरे की हवा अब पूरी तरह से भारी और मदहोश कर देने वाली हो चुकी थी। आर्यन की उंगलियां मीरा के जिस्म पर किसी प्यासे मुसाफिर की तरह भटक रही थीं। उसने मीरा के कांपते हुए होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर धीरे से नीचे की ओर झुक गया। मीरा ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया जैसे थम गई है। उसके शरीर का हर हिस्सा आर्यन की छुअन के लिए जैसे पुकार रहा था। आर्यन। मीरा के मुंह से उसका नाम एक कराह की तरह निकला। ये दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेताबी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आर्यन ने रुकने के बजाय उसकी गर्दन के उस हिस्से पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली जहां उसकी खुशबू सबसे ज्यादा थी। उसकी आवाज में अब एक जंगलीपन था। चुप मत रहो मीरा, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। मुझे महसूस करने दो कि तुम कितनी शिद्दत से मेरी हो। उसने मीरा की ड्रेस की डोरी को बहुत धीरे से सरकाया। सर्द रात में भी मीरा का शरीर पसीने की बूंदों से चमक रहा था। आर्यन की नजरों में अब कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक गहरा और काला जुनून था। उसने उसे अपनी गोद से उठाकर बिस्तर की नरमी पर लिटा दिया। मीरा के बिखरे हुए बाल सफेद चादर पर फैल गए थे। ऊपर से झुकते हुए आर्यन का साया उस पर पूरी तरह से छा गया। उसने मीरा के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर एक हाथ से पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया। आज रात तुम कहीं नहीं जा सकती, आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी सांसों की गर्मी मीरा के चेहरे को जला रही थी। मीरा ने बस अपनी आंखें मूंद ली और खुद को उस समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया जहां से निकलना अब उसके बस में नहीं था। उस कमरे की चारदीवारी के अंदर प्यास और तृप्ति के बीच का हर फासला अब खत्म होने ही वाला था। कमरे की खिड़की से अब बारिश की आवाज धीमी हो चुकी थी।
लेकिन उनके बीच की आग अपने चरम पर थी। आर्यन और मीरा के लिए अब वक्त, जगह और दुनिया के मायने खत्म हो चुके थे। उस बिस्तर की सिलवटें गवाह थीं कि कैसे दो रूहों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। धीमा और गहरा पॉज। जब सुबह की पहली धुंधली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी था। आर्यन अभी भी मीरा के करीब था। उसकी बाहें मीरा के गिर्द एक सुरक्षा कवच की तरह लिपटी थीं। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी यादों में अभी भी रात की वो बेबाक छुअन और आर्यन की वो भारी आवाज गूंज रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा, जो सो रहा था। उसकी पेशानी पर एक सुकून था। मीरा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक रात का जुनून नहीं था। इस रात ने उनके बीच की बरसों की नफरत को राख कर दिया था और उस राख से कुछ नया जन्मा था। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और मीरा को खुद को देखते हुए पाया। उसने मीरा को और करीब खींच लिया और उसके माथे पर एक गहरा और लंबा चुंबन अंकित किया। अब यहां से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है मीरा। आर्यन की आवाज सुबह की ताजगी में और भी गंभीर लग रही थी। दुनिया हमें अलग करने की कोशिश करेगी, हमारा अतीत हमें डराएगा, लेकिन जो इस रात हमारे बीच हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता। मीरा ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और पहली बार पूरी शिद्दत से कहा, मुझे अब पीछे जाना भी नहीं है आर्यन। चाहे अंजाम कुछ भी हो, अब मैं तुम्हारी हूं। दोनों जानते थे कि कमरे के बाहर की दुनिया उनके लिए आसान नहीं होगी। समाज के सवाल होंगे, पुराने दुश्मन होंगे और कई मुश्किलें होंगी। लेकिन उस रात की बोल्डनेस ने उन्हें वो ताकत दे दी थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी। पुरानी मीरा और पुराना आर्यन उस रात के अंधेरे में कहीं खो गए थे। अब जो बचे थे वो दो ऐसे लोग थे जिन्होंने प्यार के लिए दुनिया की हर दीवार को ढा दिया था। एक अधूरी नफरत का अंत हो चुका था और एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत। वह रात बीत चुकी थी, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी आग छोड़ गई जिसने नफरत के हर साए को जलाकर राख कर दिया। आर्यन और मीरा अब सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक अटूट एहसास बन चुके थे। दुनिया के सवाल अभी बाकी थे, लेकिन उनकी खामोशी ने आज हर दीवार को ढा दिया था। एक अंतहीन नफरत का खात्मा हुआ और यहां से शुरू हुई एक मुकम्मल मोहब्बत। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।